हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। संघ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के जो भी प्रश्न हैं उनको हमने इस श्रृंखला में शामिल किया है। इसमें मेनली आरओ एआरओ पर फोकस किया गया है। अगर आपके ये सभी क्वेश्चन बिना डाउट के आपको आते हैं, क्लियर हैं, तो आगामी सीरीज आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। लेकिन अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो डाउट है, एग्जाम में गलत होने की संभावना है, तो आने वाली जो भी श्रृंखलाएँ हैं हिंदी की वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और डेली हम 20 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द। सबसे पहले बात करेंगे पीछे पीछे चलने वाला। तो अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। तो जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द है अनुगामी, बी ऑप्शन। इसके बाद है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन मर्माहत है, ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। इसके बाद बात करें जिस स्त्री का पति जीवित है। पतिव्रता, पतिव्रता कहते हैं जो पति के प्रति निष्ठा रखती है। उसके बाद है विवाहिता, जिसका विवाह हुआ है। और जो सधवा है, जिस स्त्री का पति जीवित है, उसको कहते हैं सधवा, ठीक है। इसके बाद बात करें जिसके हृदय में ममता नहीं है। मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। इसका जो सही आंसर है वो है निर्मम, सी ऑप्शन। इसके बाद है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। छोटी जाति कहे या छोटा वर्ण कहे, तो इसका आंसर क्या होगा? अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंत्यज, सी ऑप्शन। छोटी जाति में भी और छोटा वर्ण पूछे तो भी। आधी रात का समय, सरवरी, विभावरी, निशा या निशीत। तो इसका जो सही आंसर है वो है विभावरी। उसके बाद पेट की अग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। मंदाग्नि कोई शब्द होता नहीं है। पेट की अग्नि को हम लोग जठराग्नि कहते हैं, सी ऑप्शन। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग है और दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग है। समुद्र बड़ा होता है तो उससे याद रख सकते हैं बड़वाग्नि, और दावानल तो आप जानते हो, जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। उसके बाद बात करें जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, ठीक है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अप्रमेय, ठीक है। इसके बाद जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या फिर अनागत। तो जो पहले था लेकिन अब नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है पूर्वज, ठीक है। जो ए आंसर है वो सही है। इसके बाद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जयचंद, शकुनी, विभीषण या फिर नारद, ठीक है। तो जयचंद तो दूसरे मतलब दुश्मन का साथ देने वाला है, ठीक है। और जो नारद है उसको कहते हैं झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। इसके बाद बात करें जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहेंगे? अपत्निक, वियोगी, विधुर या विपत्निक। तो इसका जो सही आंसर है वो है विपत्निक। इसके बाद है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहेंगे? प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपत, ठीक है। अपर्णा मत मार देना, अपत है। उसके बाद है व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्याकरण, सी ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद है पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य का कोण क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वायव्य। जो ईशान होता है वो उत्तर और पूर्व का होता है। जो आग्नेय होता है वो पूर्व और दक्षिण का होता है। जो नैऋत्य होता है ये जो है दक्षिण और पश्चिम का होता है, और पश्चिम और उत्तर का वायव्य होता है। तो ये चारों कोण जो है आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको हम क्या कहेंगे? कविराज, आंसू कवि, महाकवि या कबीस। इसका जो सही आंसर है वो है आंसू कवि, ठीक है, बी ऑप्शन। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए क्या कहेंगे? पूजनीय, पूज्य, पूज्यनीय या पूजनीय। तो ये केवल मात्राओं का अंतर और थोड़ा इसकी बर्तनी शुद्धि वाला इस पर ध्यान रखना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, पूजनीय, ठीक है। इसके बाद जो है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगत पति का, प्रवर्त्य पति का, प्रोषित पति का या आगमस्यत पति का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आगमस्यत पति का। जो प्रोषित पति का है वो पति के वियोग में रहने वाली स्त्री को कहते हैं प्रोषित पति का। इसके बाद बात करें गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला,
पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। इसका सही आंसर है प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। ए ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद है निस्पृह शब्द का अर्थ है, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बिंदे और लगा लेना बीच में, विसर्ग, ठीक है। निस्पृह शब्द का जो सही अर्थ है जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो या जो प्रेरणावान हो। इसका सही आंसर है जो इच्छा रहित हो। इसके बाद है 20वां और लास्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर रहता है उसके लिए क्या होता है? अस्थिर। अस्थिर तो वो हो गया जो स्थिर नहीं है, ठीक है। अडिग जो डिगे ना अपने स्थान से, और गतिशील जो हमेशा गतिशील रहे, और एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले को कहते हैं हम यायावार। तो ये जो है महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, वन वर्ड जो भी महत्वपूर्ण लगे वो सब इसमें लिए गए हैं। ऐसे ही आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले थे, आपका क्लियर हो रहा है कन्फ्यूजन, तो आप आगे देखें, ठीक है। अन्यथा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होंगी आगे की श्रृंखलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।